शिक्षक शिक्षा सारथी में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट से संबंधित एक मतलब जो गरीब बच्चे थे उनके लिए एक वर्कशॉप शुरू करना चाहते थे, लेकिन आज हालांकि हम ये सोचते थे कि कुछ बच्चे ऑफलाइन भी आएँ, लेकिन बच्चे नहीं आए। लेकिन ऐसा है कि अब हम ऑनलाइन ही इसको कंटिन्यू करने के विचार में है। हो सकता है अब क्योंकि हमने ज़्यादा प्रचार तो नहीं किया था, ठीक है, और मुझे लगता है हो सकता है कि गरीब बच्चे अब ना हों, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बात कर रहे थे कि सीटेट की हम बात कर रहे थे। तो वास्तव में जो अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से हम बात करें तो यहाँ पर सीटेट और टेट है, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। आजकल एक पैटर्न चल रहा है भारत में, शिक्षा की स्थिति, शिक्षा एक व्यापार है, ठीक है ना। तो जब व्यापार है तो टीचर रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्डिंग चल ही रही है और पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और बच्चे को इस तरह से मिसगाइड कर दिया गया है कि वो विद्यालय जाने की आवश्यकता। यहाँ पर एक आपने ये इसको अगर देखें, ठीक है ना, तो इस पर एक देखें तो 2011 में, शायद 2011 में या 69,000 भर्ती में ये प्रश्न आया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो ये एक प्रश्न आया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो मतलब ये है क्या, ये प्रश्न। अब यहां पर दो चीज आपने सुन रखी होगी। एक शब्द होता है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड, ठीक है ना। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, ठीक, इसमें एक है अभियोग्यता और एक है अभिवृत्ति। तो यहां पर अभिवृत्ति और अभियोग्यता ये दो शब्द हैं, ठीक है ना। तो ये एटीट्यूड से रिलेटेड होके, अब यहाँ पर जो एटीट्यूड, आप अभिवृत्ति आपकी योग्यता है, आप साइकिल चलाना जानते हैं, लेकिन साइकिल चला के आप जब दिखावा करते हैं, अब स्टंट करते हैं, वहाँ पर अभिवृत्ति है, ठीक। अब यहाँ पर बात हो रही थी, ये जो क्या है, ये प्रश्न है। अब यहाँ पर जो टेट का पेपर होता है, इसको आप पढ़कर या रटकर, क्योंकि ये पूरा जो पेपर है वस्तुनिष्ठ है। कैसा है? वस्तुनिष्ठ। राइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं है, खैर ये पेपर कैसा है? वस्तुनिष्ठ। आप इसको देखेंगे तो पेपर वस्तुनिष्ठ है पूरी तरह से, यानी कि इसमें सेम टू सेम जो पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित प्रश्न है वो सेम टू सेम रखे गए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर सीटेट को देखें तो जो सीटेट का पेपर होता है ये पूरी तरह से आत्मनिष्ठ पेपर होता है। शिक्षक एक आत्मनिष्ठ होता है, इस बात को याद रखना। शिक्षक के मस्तिष्क में क्या डाटा चल रहा है, कुछ नहीं। आज भी बहुत सारा ऐसा टीचिंग का जो डाटा है टीचरों के मस्तिष्क में है कि खड़े कैसे होना है, ब्लैक बोर्ड में किस डिग्री का एंगल से इस्तेमाल करना है, क्या करना है, रूल जो रेगुलेशन है पुस्तकों में नहीं आई आज तक, ठीक है ना। टीचर के मस्तिष्क में है, हमारे गुरुओं ने हमें बताई, हम आपको बता रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जो सीटेट है, सीटेट आपको दिखाई दिया। अब यहाँ पर एक चीज, हम टेट को छोड़ देंगे, सीटेट पर हम चर्चा कर रहे थे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए और परीक्षा निकालना। जब हम हमारा भी एक रिकॉर्ड रहा है, इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाते थे तो जिला जालौन के अंदर सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड, कोचिंगों को छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट हमारे थे। केवल एक दिन पेपर हम, ये बात जरूर है कि जब हम क्लास चाहे दर्शन की हो तो पहले से बच्चों को बताते रहते थे ये पेपर में क्वेश्चन कब आया क्या है। वो अलग बात है कि बच्चों को लगता है कि सर खिसक गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो बाद में पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीटेट है, तो यहाँ पर एक शब्द जो आजकल आप पेडागोजी, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज का है, कहीं गौजी है कहीं गोगी है। तो ये क्या है क्या चीज ये आखिर? इस पर पूरा जो बेस है वो सीटेट का इस पर आधारित है। इसमें तीन चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें एक, हालांकि ये
शिक्षण शास्त्र, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज होती है शिक्षण विधि। अब शिक्षण विधि है तो इसी के अंतर्गत आ जाएगी फिर विधियां। अब यहां पर हो जाएगा शिक्षण तकनीक। टेक्निक आप जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो कौन सी टेक्निक्स हो सकती है, और शिक्षण सूत्र, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ाने वाले हैं मेथड कौन सा है, शिक्षण तकनीक क्या है, शिक्षण सूत्र कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, 11 सूत्र हार्वर्ड के हैं, आपको पता है, ठीक है ना। शिक्षण टेक्निक क्या है, प्राइमरी में है, आप तवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि फिलेंडर अंतःक्रिया विश्लेषण उसके 10 सिस्टम है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपको जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण विधि पढ़ा रहे लेक्चर मेथड से, बच्चे हैं कक्षा 5 के, कहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको देखना है कि नीचे है अनुकरणी, जो अनुकरण वगैरह है छोटे बच्चों के लिए, तो विधि कौन सी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विधि कौन सी, ठीक है ना। यहाँ पर एक छोटा सा आपको हम उदाहरण देते हैं। आप ब्लैक बोर्ड में जाते हैं, ब्लैक बोर्ड में जाके देखते हैं सभी जगह लिखा रहता है, ऐसे विषय लिखा रहता है, ठीक है। विषय के बाद यहाँ लिखा रहता है कक्षा, फिर और फिर उसके नीचे वर्ग, फिर लिखा रहता है चक्र, फिर अवधि। ये 4 चीजें लिखी होती है, ठीक है ना। और इस तरफ का जो पोर्शन है इधर दिनांक, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दिनांक गलत लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें लिखी रहती हैं। अब जैसे ही कक्षा में आपने प्रवेश किया तो आप देखेंगे कक्षा में प्रवेश करने के बाद कक्षा कौन सी है, मान लीजिए कक्षा 6 है, ठीक है। तो बच्चा को अगर हम देखें प्याजे के हिसाब से तो बच्चा की उम्र क्या होगी, 11 साल, ठीक है। 6 है तो 11 या 12, लड़की हो सकती है 11 की हो, लड़का 12 का हो, 11-12 साल की उम्र होगी। तो बच्चे का जो मानसिक स्तर की अगर हम बात करें तो प्याजे के किस स्टेज में आएगा, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो ये या तो अमूर्त का लास्ट चल रहा है और मूर्त, अमूर्त और मूर्त दोनों के बीच में ही जो स्टार्टिंग, अमूर्त का लास्ट और मूर्त का, अमूर्त का स्टार्टिंग और मूर्त का लास्ट जो है उससे संबंधित होगा। अब यहाँ पर ये प्याजे की स्टेजें हैं 4, उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं पर, तो यहाँ पर अब बच्चे की जो यहाँ पर अब क्षमता क्या है, यहाँ पर बच्चे का चिंतन स्तर, स्तर जो होते हैं 3 होते हैं, ठीक है ना। तो चिंतन स्तर क्या है, स्मृति स्तर क्या है, और बोध स्तर। तो यहां पर ये बच्चा कितना सीख चुका है, कितनी सोचने की क्षमता है उसकी, कितना धारण कर सकता है। आपने देखा होगा इतिहास है तो इतिहास में कक्षा 6 में प्राचीन, मेडिवल 7 में, अर्वाचीन 8 में, कैसे डिवाइड किया गया है। तो ऐसे ही तो यहाँ पर ये हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सीटेट में जो पूरा शिक्षण एक विद्यालय में, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, आजकल एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, ठीक है, कि सभी विद्यार्थी या कुछ विद्यार्थी इस तरह से, या सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी सृजनात्मक हो सकते हैं, लेकिन सभी सृजनात्मक विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं हो सकते, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस तरह से अब परीक्षा में आप मान ली कक्षा में बैठे हुए, एक प्रश्न सीटेट में बहुत बार रिपीटेड हुआ, 2011 में हुआ और भी बार, हमने मल्टी टाइम उसको देखा है। तो आप वहां पर जब देखेंगे कि आप कक्षा में बैठे हुए हैं, कक्षा पढ़ा रहे हैं, कक्षा पढ़ाते हुए आपने देखा कि किसी बच्चे ने बहुत शैतानी की। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उद्दंड श्रेणी के होते हैं। तो यहां पर जब परीक्षा में आप जाएंगे तो वहां पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा कि जो उद्दंड श्रेणी का बालक है, जो बालक शैतानी कर रहा है, उद्दंड है, वो किसके अंतर्गत आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो एक होगा, यहां पर देखेंगे कि जो वो बालक है तो समस्या
समस्याग्रस्त बालक हो सकता है, परेशान कर रहा है, बार बार दिक्कत दे रहा है, ठीक है, या पिछड़ा बालक हो सकता है। अब पिछड़ा बालक के बाद अगर हम देखें तो शायद और कौन सा बालक हो सकता है, ठीक है ना, एक ऑप्शन और, यहाँ विशिष्ट बालक हो सकता है, ठीक है, एक और ऑप्शन यहाँ पर रख सकते हैं, विशिष्ट न रखना चाहें तो यहाँ पर विकलांग रख सकते हैं, या ये प्रतिभाशाली। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यदि आपने टीचिंग की है, इस सीटेट में शिक्षण, टीचिंग बहुत आवश्यक है, यदि आपने टीचिंग नहीं की नहीं निकाल पाएंगे, और अगर आपने टीचिंग की है तो मेरा ये दावा है, एक बार मैं आपको बता दूंगा, सीटेट क्वालिफाइड होगा, ठीक। तो ये टीचिंग पूरा आधार। अब यहाँ पर आप अधिकतर 90% लोग समस्याग्रस्त को ही टिक करेंगे, क्योंकि स्कूल कोई गया नहीं, टीचिंग किसी ने की नहीं, विद्यालय में टीचर है नहीं, क्लास चलती नहीं, ठीक। भारत विकसित देश का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक। खैर, तो परिस्थिति यह है, सरकार को पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में सब ऑन पेपर स्कूल हैं, ठीक। अब पिछड़ा वाला, अब यहाँ पर समस्याग्रस्त को टिक करेंगे, पिछड़ा को, वैसे चारों को। समस्याग्रस्त, जो बालक समस्याग्रस्त होता है वो अपने में खोया रहता है, ठीक है ना, वो क्या शैतानी करेगा, वो बेचारा खुद ही। पिछड़ा बालक अपने जो सहपाठी हैं, सरल वर्ग की परिभाषा है कि उनसे जो 10 दिन स्कूल नहीं आया, पिछड़ गया, ठीक है, वो खुद ही रहता है, कोई हमें बता दे कुछ, ठीक। अब विशिष्ट बालक, विशेष कैटेगरी का बालक, विशेष कैटेगरी का सृजनात्मक भी हो सकता है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है, विकलांग भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन चौथा, चारों में हमें देखना होगा प्रतिभाशाली बालक। जो प्रतिभाशाली बालक होता है ये बहुत उद्दंड होता है, क्योंकि इसका दिमाग बहुत तेज होता है, IQ लेवल 120-30 के ऊपर ही होगा, अगर आप टर्म देखें तो 140 तक उन्होंने। तो ये बालक जो है प्रतिभाशाली वाला, ये बहुत उद्दंड होगा, पीछे बैठा है, अपना नोट कर लेगा, बगल वाले को कुछ भी कर दे, प्रकाल मार दे या खड़िया मार दे या टीचर को मार दे, ठीक। तो इस पर, तो ये चीज़ अगर आपने क्लासेस ली है, अध्ययन किया है, भाई कोई भी चीज़ आप अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिकल वे में, यहाँ सीटेट प्रैक्टिकल अगर आपका नहीं है तो मुझे लगता नहीं निकल। तो इसी पर ही एक वर्कशॉप हम आज से हमने इसको शुरू किया है, और इसी पर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये करीब 10 दिन का, ये गरीब बच्चों के लिए हमने शुरू किया था। ये जो गरीब बच्चे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें फ़ोन करते रहते हैं कि सर, जैसे जब 11 का हुआ था तो 69 में शिक्षा मित्रों ने हमें बहुत फ़ोन किया, और हमारा भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है 100% का, ठीक। तो क्योंकि पेपर कैसे क्या होगा ये हमें अच्छे से पता है, तो फिर ऐसे बच्चे बेचारे बताते रहते हैं कि हमारा 3 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, या कुछ भी रह गया। तो ऐसे लोग क्वालिफाइड हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती रही होगी, तो वो गलतियां ना हो। आप, मैं जानता हूं कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था, ठीक है ना, लेकिन आप बेटर स्टूडेंट रहे होंगे, बेटर आपने स्किल प्राप्त की और पढ़ने में आप बहुत अच्छे, लेकिन परीक्षा क्वालिफाइड करना भी एक कला है, ठीक। बस उसी का तरीका हम समझाने की कोशिश में थे, ठीक है ना। तो आज हम बस इस पर ही चर्चा करेंगे। कल हम ये जो पूरा शिक्षण है, ठीक है ना, इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये पेडागॉजी होती क्या है, क्या संबंध है इसका, ठीक है। इन 4 बिंदुओं पर कक्षा, वर्ग, चक्र, विषय, दिनांक और फिर उपविषय, प्रकरण, इस पर भी चर्चा करेंगे कैसे। और सीटेट में हम आपको बताते जाएंगे, आप पेपर देख करके पेपर में कैसे क्वेश्चनों को टॉपिक बाय टॉपिक करके सेट किया गया है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आप हमें कमेंट में, यदि कोई आपकी समस्या है तो आप हमसे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, और जो ऑफलाइन वाले हैं वो तो सामने बता ही देंगे, ठीक है। ओके।